के इस्लामाबाद के डी चौक पाकिस्तान किसान इत्तेहाद की जानिब से किसानों के फलाह बहबूद के लिए एहतजाजी रैली निकाली गई। एहतजाज किया जा रहा था, मुजाहिरीन का बिलों और खादों पर सब्सिडी देने का मुतालबा ये कर रहे थे। मुजाहिरीन की जानिब से गो नवाज गो के नारे लगाए गए, नारेबाजी करते रहे तो पुलिस की शेलिंग होना शुरू हो गई। जिशान भट्टी से तफसीलात जानते हैं। जिशान, बताइएगा इस वक्त के मनाजिर कैसे हैं, पुलिस की शेलिंग की गई है? जी बिल्कुल, डी चौक में किसान इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से एहतजाज किया जा रहा था, जिसमें खुर्शीद शाह ने भी शिरकत की। जैसे ही खुर्शीद शाह खिताब करके वहां से निकले तो इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से शुरका को, मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की जानिब से शेलिंग स्टार्ट कर दी गई। वाटर कैनन का यूज किया गया। इसके अलावा आंसू गैस शेल भारी मिकदार में इस्तेमाल किए गए, जबकि मुजाहिरीन की जानिब से पथराव भी किया जा रहा है और शदीद नारेबाजी भी की जा रही है। इस्लामाबाद पुलिस को इंतजामिया की जानिब से इस टाइम फुल अथॉरिटी दे दी गई है, इजाजत दे दी गई है कि जो मुजाहिरीन है उनको डी चौक से मुंतशिर किया जाए और पूरी भरपूर ताकत का इस्तेमाल किया जाए और मजीद गैस शेल जो है वो यहाँ पे डी चौक पे पहुंचा दी गई और इस्लामाबाद पुलिस की मजीद थानों से भारी नफरी यहाँ पे पहुंचा दी गई है और मुकम्मल उनको हिदायत की गई है कि मुजाहिरीन है उनको किसी सूरत डी चौक में इकट्ठा ना होने दिया जाए। आज बजट सेशन भी है और सिक्योरिटी हर्जात के पेश नजर मुजाहिरीन को जितना हो सकता है दूर डी चौक से यहाँ से मुंतशिर किया जाए। इस वक्त डी चौक में काफी ज्यादा जंग का आलम है, पथराव किया जा रहा है मुजाहिरीन की जानिब से, जबकि पुलिस जो है वो शेलिंग का सिलसिला उनकी जानिब से मुजाहिरीन पे जारी है और जो किसान पाकिस्तान पास से यहाँ पे आए हुए वो भी पथराव करके अपना दिफा कर रहे हैं। ब्लू एरिया में इस टाइम जो है मुख्तलिफ जगहों पे किसानों की टोलियां मौजूद है जो आगे पीछे भाग रही है और पथराव का सिलसिला जारी है। जी जिशान भट्टी, ये भी बताएगा पुलिस ने शेलिंग की है, वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया, कि इस शेलिंग से पहले कोई मुज़ाकरात के लिए आया किसानों के साथ? जी बिल्कुल, पीपल्स पार्टी के अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह यहाँ पे कुछ देर पहले इज़हार यकजहती के लिए आए थे, जबकि हुकूमत की जानिब से, हुक्मरान जमात की जानिब से कोई भी यहाँ पे रहनुमा नहीं आया था। किसानों की जानिब से 1 घंटे का वक्त दिया गया था कि अगर हुक्मरान जमात में से कोई रहनुमा यहाँ पे आता है, उनके साथ मुज़ाकरात करता है तो वो जो है ये मुजाहरा खत्म कर देंगे। उनकी जानिब से जो मेन डिमांड थी वो ये थी कि बिजली के बिल में सब्सिडी दी जाए और गन्ने की जो इनको रकम रोकी गई है पंजाब हुकूमत ने 30 अरब रुपया किसानों को देना है, वो इनको नहीं दी जा रही। तो ये मुज़ाकरात जो है वो हुकूमत पंजाब इनसे करती है तो ये यहाँ से मुंतशिर हो जाएंगे, जबकि हुक्मरान जमात की जानिब से किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं किया गया। अपोजिशन लीडर यहाँ से आए, उन्होंने खिताब किया, उसके बाद जो ही वो यहाँ से रवाना हुए तो पुलिस की जानिब से शेलिंग स्टार्ट की गई थी। ठीक है जिशान, बताएगा कब से एहतजाज कर रहे हैं, कब से मुतालबात कर रहे हैं किसान? जी 2 दिन से किसान इत्तेहाद कौंसिल मुख्तलिफ मकामात पे एहतजाज कर रहे थे, मगर आज चूंकि बजट पेश होना था कौमी असम्बली में तो इसलिए डी चौक जो है पार्लियामेंट के सामने मौजूद है, यहाँ पे किसानों की जानिब से एहतजाज किया गया कि हमारे मुज़ाकरात यहाँ पे हमारे मुतालबात माने जाएं, अगर ना मानेंगे तो पूरे इस्लामाबाद बजट पेश होने से पहले बंद कर दिया जाएगा। तो आज सुबह से यहाँ पे जो किसान है ये बैठे हुए थे डी चौक में और पुरअमन एहतजाज कर रहे थे, बैनर्स उठा के। तो उनका ये कहना था कि अगर हम पुरअमन एहतजाज के मुज़ाकरात ना मानेंगे तो हम फिर जो है मुख्तलिफ मकामात को इस्लामाबाद से बंद करेंगे और पाकिस्तान भर से किसान यहाँ पे पहुंचेंगे। मगर पुरअमन जो किसान यहाँ पे बैठे हुए थे उन पे इंतजामिया की जानिब से जो है वो लाठीचार्ज, शेलिंग और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया है। जी जिशान भट्टी, 2 दिन से ये हड़ताल भी जारी है और ये मुतालबात भी जारी हैं, हुकूमती नुमाइंदा कोई नहीं आया या किसी का कोई मैसेज या कोई मुज़ाकरात के लिए आया हो? जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से किसी किस्म का इनके साथ कोई राब्ता नहीं किया गया। खुर्रम दस्तगीर जो वज़ीर तजारत हैं उनकी जानिब से भी इनको किसी किस्म का राब्ता नहीं किया गया, जबकि इन्होंने बैनर्स भी उठा रखे थे खुर्रम दस्तगीर के नाम से कि उनकी जानिब से राब्ता नहीं किया जा रहा। हमारा यही मुतालबा है कि हमारे साथ राब्ता किया जाए और हमें यकीन दहानी कराई जाए कि उनकी जो रकम है किसान मजदूरों की जो मेहनत करते हैं वो अदा नहीं की जा रही, वो अदा की जाए। इसके अलावा जो उनके इजाफी बिल इस दफा है वो 4 रुपये 20 के हिसाब से दिन और रात को एक ही चार्ज यूनिट किया जाए, वो यकीनी बनाया जाए। इसके अलावा जो किसान शुगर मिल मालकान के खिलाफ खासतौर पर यहाँ पे नारेबाजी की जा रही थी कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ की शुगर मिलें हैं वो अपने उन्होंने बजट जो है वो पेश कर रहे हैं, जबकि मजदूरों को किसी किस्म की मजदूरी नहीं दी जा रही। तो 30 अरब लगभग 30 अरब के करीब जो रकम है वो पंजाब हुकूमत और इनकी जो शुगर मिले मालकान, जो शुगर मालकान है उन्होंने अदा करने हैं, इनको वो नहीं अदा किए जा रहे, तो वो अदा कर दिए जाए या यकीन दहानी कराई जाए तो ये इस एहतजाज को खत्म कर दिया जाएगा। मगर हुकूमत की जानिब से इनसे किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं किया गया, जिसके बाद से एहतजाज करने पर डी चौक के मजबूर हुए। जी ठीक है जिशान, की बताएगा किसकी नुमाइंदगी में ये एहतजाज कर रहे हैं किसान और किसान इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह का क्या कहना है, कब तक ये एहतजाज जारी रहेगा?
जी बिल्कुल, यहाँ पे अभी कुछ देर पहले साहिवाल, जिला साहिवाल से जो किसान इत्तेहाद कौंसिल के सदर हैं कैप्टन हसन जो है वो इनको लीड कर रहे थे, वो खिताब कर रहे थे और उनका यही कहना था कि अगर हमारा मुतालबात ना मानेंगे तो हम इस एहतजाज को मजीद बढ़ाएंगे। अभी इस वक्त जो था यहाँ पे डी चौक पे पाकिस्तान भर से जो किसानों के नुमाइंदे वो यहाँ पे आए थे। किसानों की बहुत बड़ी तादाद नहीं आई थी क्योंकि किसानों के नुमाइंदे यहाँ पे मुज़ाकरात करने आए थे, तो उनके मुज़ाकरात नहीं हो रहे, हुक्मरान जमात ने उनकी आवाज़ नहीं सुनी, तो इसलिए किसानों ने अपनी कॉल जो है वो ये कहा कि हम इस एहतजाज को बढ़ाएंगे और पाकिस्तान भर से अब किसान को निकाल के लाएंगे, यहाँ पे आएंगे, क्योंकि अभी यहाँ पे इनकी सिर्फ नुमाइंदान मौजूद थे और अब जो है इन्होंने अपने किसानों को भी कहा है कि हमारे साथ मुज़ाकरात नहीं किए जा रहे, हमारे साथ नारवा लूट किया गया है, शेलिंग की गई है, तो इस वजह से अब किसान यहाँ पे पहुंचे, तो अगर अभी भी मुज़ाकरात ना किए गए तो इस्लामाबाद को आज शाम तक बंद कर दिया जाएगा। जी, सिक्योरिटी एहलकारों का क्या कहना है, इंतजामिया का क्या कहना है, शेलिंग क्यों की गई है किसानों पे? आज जो है बजट सेशन है, कौमी असेंबली के सामने डी चौक वाक़ है, इस वजह से सिक्योरिटी हथियात के पेश नज़र भी और इंतजामिया की जानिब से पुलिस जो है रेड जोन में दाखिले से मुजाहिरीन को रोकने के लिए तमाम तर उनको फुल अथॉरिटी दे दी गई है। इसके अलावा इजाफी नफरी भी बुला ली गई थी। आंसू शेल गैस के जो है इजाफी शेल और APS वैन जो है जो कैदियों को यहाँ पे किसानों को कैद करके ले जाने के लिए वो भी गाड़ियाँ यहाँ पे मंगवा ली गई हैं, जबकि अस्पतालों में इंतजामिया की जानिब से इमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई है। इसके अलावा रेंजर्स और FC को भी तलब कर लिया गया है क्योंकि हालात कशीदा होते हुए नजर आ रहे हैं, पथराव किया जा रहा है और पुलिस की जानिब से भी काफी ज्यादा लाठीचार्ज किया जा रहा है, तो इस वजह से यहाँ पे पुलिस भी भारी तादाद में मौजूद है और मुजाहिरीन भी जो है ब्लू एरिया की जानिब भाग रहे हैं। तो इस्लामाबाद पुलिस को ऊपर से इंतजामिया की जानिब से अहकाम जारी किए गए थे कि किसी सूरत भी यहाँ पे आज एहतजाज नहीं होने देना, तो इसलिए ताकत का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि मुजाहिरीन को मुंतशिर किया जा सके। अच्छा ज़ीशान भट्टी, आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं, क्या हालात मजीद कशीदा हो सकते हैं? क्या इस वक्त भी मुजाहिरीन की जानिब से पथराव और दूसरी जानिब से शेलिंग जारी है? जी बिल्कुल, अभी भी इस वक्त भी यहाँ पे जो है मैदान जंग बना हुआ नजर आ रहा है। कुछ किसान जो है वो गैस शेल सरों पे लगने के बाद जख्मी भी हुए हुए, जिसकी वजह से किसानों में काफी ज्यादा गुस्सा पाया जा रहा है और वो मजीद नारेबाजी कर रहे हैं और उनका ये गम और गुस्सा कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ये जो हालात बन रहे हैं पुलिस की जानिब से जिस तरीके से शेलिंग की जा रही है, तो किसानों का भी जो है गुस्सा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। किसान भी जो है वो पथराव दोबारा से आगे से जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस सरकारों पे पथराव कर रहे हैं और हालात को देख के यही लग रहा है कि हालात अभी संभलने वाले नहीं है, मजीद कशीदा होने जा रहे हैं, क्योंकि किसानों ने अपने मुल्कों से आगे पीछे इलाकों से जो किसानों को बुलाना शुरू कर दिया कि यहाँ पे फौरी तौर पे किसान पहुंचे और अपने नुमाइंदों के साथ यकजहती का इजहार करें और भरपूर तरीके से एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। जी ठीक है, ज़ीशान ये भी बताएगा कि इस्लामाबाद पुलिस के अलावा दीगर कौन से सिक्योरिटी इदारे मौजूद है यहाँ पर? बिल्कुल, पुलिस के अलावा रेंजर्स और FC के एहलकार जो है अब हालात को शीदा होने के बाद यहाँ पे तलब कर लिए गए। रेंजर्स की जो यहाँ पे गाड़ियां हैं वो अब ब्लू एरिया के गिर्द चक्कर लगा रही हैं और इसके अलावा FC के एहलकार भी उनके साथ मौजूद हैं, जबकि शेलिंग का सिलसिला जो है पुलिस की जानिब से किया जा रहा है और काफी ज्यादा उनकी जानिब से लाठीचार्ज भी किया जा रहा है और आगे उनको कोशिश यही की जा रही है कि जितना हो सके डी चौक से दूर मुजाहिरीन को भगाया जा सके और पुलिस आगे बढ़ती जा रही है और मुजाहिरीन आगे आगे भाग रहे हैं और जवाबी कार्रवाई में पथराव कर रहे हैं, जबकि FC और रेंजर्स के एहलकार जो है किसी हालात ज्यादा कशीदा होने की हालत में यहाँ पे वो खड़े हैं और हालात को काबू करने के लिए उनको मजीद तलब कर लिया गया है। जी अच्छा ज़ीशान, आप इस सारी सूरत हाल में मौजूद हैं, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। हम इस वक्त कशीदा सूरत हाल स्क्रीन पर देख रहे हैं, पथराव भी जारी है, शेलिंग भी जारी है, तो किसी किस्म की कोई नुकसान होने की खबर सामने आई हो, जख्मी कोई मुजाहिरीन में से या एहलकारों में से? जी बिल्कुल, जैसे कि मैंने बताया कि एकदम पुलिस की जानिब से उनको वार्निंग भी नहीं दी गई थी और न ही कोई मुंतशिर होने का डेडलाइन दी गई थी। अचानक से उन पर शेलिंग की गई है। मीडिया के वहाँ पे सहाफी भी मौजूद थे, कवरेज कर रहे थे, तो कैमरे भी बुरे तरीके से वहाँ पे कैमरामैन भी कुछ शेल की वजह से मुतासिर हुए, जबकि रिपोर्टर्स भी थे और किसान जो है वहाँ पे इकट्ठे जमघटे की सूरत में मौजूद थे। उनके सरों पे जो गैस शेल लगे उसकी वजह से काफी ज्यादा जख्मी भी हुए हैं। जो किसान है उनके सर से खून भी बह रहा था और काफी ज्यादा अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। उनको किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए किसान जो है जो जख्मी अपने जख्मी किसानों को वो अस्पतालों में लेके जा रहे हैं। जी ज़ीशान भट्टी, हम यहाँ पर जवानों के साथ साथ बूढ़े किसानों को भी देख रहे हैं।
जी बिल्कुल, यहाँ पे अभी जो नुमाइंदगान थे बूढ़े किसान ज्यादा तादाद में मौजूद है, क्योंकि जो नुमाइंदगान है जो इनकी जानिब से, किसानों की जानिब से अपने अपने इलाकों के मुख्तलिफ, ये सिर्फ एक इलाके से नहीं है, पाकिस्तान भर के मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक रखते हैं। ये अपने नुमाइंदगान को उन्होंने यहाँ पे भेजा हुआ था कि वो हुक्मरान जमात से या खुर्रम दस्तगीर जो वज़ीर तिजारत है उनसे किसी किस्म के मुज़ाकरात करें, मगर इस वक्त यहाँ पे जो है काफी ज्यादा इस चीज का लिहाज नहीं रखा जा रहा कि ये मुल्क के दीगर हिस्सों से आए हुए हैं। यहाँ पे ये बूढ़े किसान है, मुकम्मल पुलिस को जो है इंतजामिया की जानिब से इख्तियारात दिए गए हैं कि किसी किस्म का सलूक उनके साथ नरमी नहीं बरती जाए। जो भी आपको किसान नजर आ रहा है उनको गैस शैल या किसी तरीके से भी यहाँ से मुंतशिर किया जाए। तो बूढ़े किसानों की यहाँ पे ज्यादा तादाद मौजूद है और ज्यादा से जख्मी हुए हैं वो भी बूढ़े किसान यहाँ पे मौजूद है, और ईजी की एम्बुलेंसेज भी यहाँ पे पहुंच चुकी है जो बूढ़े किसानों, जख्मी किसानों को यहाँ से हॉस्पिटल पे ले जाने के लिए यहाँ पे आई हैं। जी ठीक है ज़ीशान, आपने कैदी गाड़ियों के बारे में बात बताई थी कि कैदी गाड़ियां मंगवाई गई हैं, क्या किसानों को कैद करके ले जाया भी जा चुका है? जी अभी तक कैद जो है पुलिस किसानों को पकड़ने में भी कामयाब हुई है, क्योंकि कैद सेलिंग। ठीक है ज़ीशान, आप हमारे साथ रहेगा, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। हमारे साथ इसी पर मौजूद हैं शाह महमूद कुरैशी, उनसे सूरत हाल जानते हैं, उनसे बात करते हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी हमारे साथ हैं। शाह साहब बहुत शुक्रिया 24 न्यूज़ से गुफ्तगू करने के लिए। सूरत हाल आप मुलाहिजा कर रहे हैं, किसानों पर लाठीचार्ज की जा रही है, धावा बोल दिया गया है किसानों पर, आप क्या कहेंगे सारी सूरत हाल पर? मैं इसकी पुरजोर मजम्मत कर रहा हूँ। मेरी जो किसान इत्तेहाद के सदर हैं, अभी टेलीफोन पर मेरी उनसे गुफ्तगू हुई है और मैंने सारी तफसीलात उनसे ली हैं। ये एक पुरअमन एहतजाज था और उस पुरअमन एहतजाज को इस बेदर्दी से उसको तोड़ना, उस पर लाठीचार्ज करना, शेलिंग करना और ये वाटर कैनन का इस्तेमाल करना बेजा है। मैं समझता हूँ कि किसानों के साथ बारहा मुज़ाकरात किए गए, इनके साथ वादे किए गए और हर दफा वादा हुआ हुकूमती सतह पर, हत्ता के वज़रा और वजीर आला तक उनसे नशिस्तें करते रहे, वजीर कानून पंजाब के उनसे बात करते रहे और जितने वादे किए एक वादा उनसे पूरा नहीं हुआ। ये मुतालबात जो आज वो लेकर आए हैं ये नए मुतालबात नहीं है, ये पुराने मुतालबात हैं जो बारहा कर चुकी हैं और हुकूमत उनको तसल्लियां देती रही है। आज कैफियत ये है कि पूरे पाकिस्तान में, पंजाब में बिलखसूस जो किसान है वो मारा मारा फिर रहा है, उसकी गंदम नहीं बिक रही, उसको बारदाना नहीं मिल रहा, उसको जो सरकारी रेट है वो 1300 रुपया मन है और बाजार में उसको मिल रहा है 1150 रुपया। ये जो किसान के साथ एक टाका डाला जा रहा है, ये इसका हम आज हिसाब मांगते हैं। आज बजट है 4 बजे, आप हर तबके को बुलाते हैं और बजट के बारे में उनसे राय लेते हैं और किसान वाहिद तबका है, उनसे राय ये ली जा रही है कि उन पर लाठियां बरसाई जा रही हैं, उनको टेयर गैस किया जा रहा है, उन पर वाटर कैनन इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं इसकी मजम्मत करता हूँ, मैं रास्ते में हूँ, मैं इंशाल्लाह इस्लामाबाद पहुँचूंगा और आज असेंबली के इजलास में मैं डार साहब से पूछना चाहूँगा कि ये वो बजट आप पेश कर रही हैं, बताइए किसानों को आपने 4 साल में क्या पेश किया है। ज़राअत का शोबा बिल्कुल सबूहाली का शिकार है, बर्बाद होकर रह गया है, इसको टेकअप करेंगे। मैं दीगर ऑपोजिशन जमातों से भी मुतालबा करूंगा कि इस इशू को बजट स्पीच के से पहले हम टेकअप करना चाहेंगे कि ये क्या रवैया था आज जो इंतजामिया ने किया है किसानों के साथ। शाह साहब, गुज़िश्ता इजलास में और अभी भी जलसों जुलूसों में ये हुकूमत की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि किसानों के लिए बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट रखे गए हैं, पैकेजेस रखे गए हैं, तो कहां गए इनके दावे? भाई ये पैकेजेस जो रखे गए हैं ये कागजी हैं, ये कागजी पैकेजेस हैं, इन पे अमल दरामद कहाँ तक हो रहा है ये भी तो देखिए। ये कहानियां हैं, ये तोता मैना की कहानियां हैं जो लोगों को सुनाई जाती हैं, बताया जाता है। ये जो हुकूमत है ये गिमिक्री में और शो केसिंग में मास्टर है। ये एक जिसे कहते हैं ना मीडिया मैनेजमेंट के जरिए
जी शाह साहब, आप सफर में हैं, शायद आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच रही। बहुत शुक्रिया आपका 24 न्यूज से गुफ्तगू करने के लिए। अपने नाज़रीन को बताते चलें कि इस्लामाबाद में किसान इत्तेहाद की रैली पर पुलिस ने धावा बोल दिया। पुलिस का किसानों पर लाठीचार्ज, शेलिंग, किसानों ने पुलिस पर जवाबी पथराव भी किया है। इस्लामाबाद में इस वक्त पुलिस का लाठीचार्ज जारी है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि किसानों की एक बड़ी तादाद मौजूद है जिस पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है। बजट से पहले किसानों की धुलाई कर दी गई है। इस वक्त किसान अपने मुतालिबात के हक में रैली निकाले और एहतजाज किए हुए थे। गो नवाज गो के नारे भी लगाए गए। इस्लामाबाद में किसान इत्तेहाद रैली पर पुलिस ने यह धावा बोला। हुकूमत ने इस्लामाबाद में होने वाले किसानों की इस रैली पर धावा बोल दिया। पुलिस का किसानों पर लाठीचार्ज, शेलिंग की गई, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। एक बड़ी तादाद में किसान यहां जख्मी हुए हैं। बूढ़े जवान यहां पर मौजूद हैं। ज्यादा तादाद जख्मियों की बूढ़ों की है जिन पर लाठीचार्ज भी किया गया है। किसानों ने पुलिस पर दूसरी जानिब जवाबी पथराव भी किया है और ये सिलसिला मुसलसल जारी है। आप देख सकते हैं ये मनाजिर इस्लामाबाद में किसान इत्तेहाद की रैली पर पुलिस ने धावा बोल दिया है। पुलिस का किसानों पर लाठीचार्ज भी हुआ है। इस वक्त हॉस्पिटल्स में भी इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। कैदी गाड़ियां मंगवाई गई हैं ताकि इनको गिरफ्तार करके ले जाया जा सके। और आपको ये बताते चले कि मेट्रो सर्विस को भी जुज़वी तौर पर रोक दिया गया है। इसी से बात करेंगे, इसी से मुतल्लिक उस्मान जावेद से। जी उस्मान, बताएगा, मेट्रो सर्विस भी रोक दी गई है? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में मुजाहिरीन की जानिब से मेट्रो स्टॉप पर एहतजाज किया जा रहा है, जिसकी वजह से रावलपिंडी से चलने वाली रावलपिंडी सदर से मेट्रो बस सर्विस चल रही थी, लेकिन एहतजाज के बायस उस सर्विस को रोक दिया गया है। और हमारी इंतजामिया से बात हुई तो उनका ये कहना था कि जब तक मामलात क्लियर नहीं होते, हालात मामूल पर नहीं आते और जो मुजाहिरीन इस्लामाबाद के डी चौक पर एहतजाज कर रहे हैं उनका जब तक एहतजाज जारी रहेगा उस वक्त तक मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल रहेगी और तमाम बसों को मेट्रो स्टेशन पर रोक दिया गया है, जिसकी वजह से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी उस्मान जावेद, ये भी बताएगा कि एहतजाज जो जारी है, मेट्रो बसेस को रोका क्यों गया है? जी मेट्रो बसेस को इसलिए रोका गया है कि जो मुजाहिरीन डी चौक पर एहतजाज कर रहे हैं मुमकिन तौर पर कि वो मेट्रो बस सर्विस या स्टेशन को नुकसान ना पहुंचा सकें, इसलिए एहतियाती तदाबीर के हवाले से प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए गए हैं ये इंतजामिया की जानिब से कि मुजाहिरीन मुश्तइल हुए और अगर उन्होंने मेट्रो बस सर्विस पर पथराव वगैरह किया जिसमें मुसाफिरों की जिंदगी जो है उसको भी नुकसान पहुंच सकता है, जिसके बायस मेट्रो बस सर्विस को सदर और जो मेट्रो बस सर्विस जिस स्टेशन पर मौजूद थी उन तमाम को उन्हीं स्टेशन पर रोक लिया गया है ताकि जो मुजाहिरीन डी चौक पर एहतजाज कर रहे हैं वो कोई पथराव वगैरह मेट्रो बस सर्विस पर ना करें, जिसकी वजह से जो मुसाफिर अंदर सफर कर रहे हैं उनको कोई नुकसान ना पहुंचे, जिसकी बायस मेट्रो बस सर्विस को रोक दिया गया है। जी